यूपीएससी ही एक ऐसी हिंदुस्तान की प्रतियोगिता है, परीक्षा है, जिसको बहुत सरलता से, बहुत सहजता से, आसानी से पाया जा सकता है। जैसा कि जैद साहब ने कहा कि ये परीक्षा 3 स्टेज की परीक्षा है। इस 3 स्टेज की परीक्षा में आपके मेंटल स्ट्रेंथ को 3 लेवल पे टेस्ट किया जाता है। जो पहली पीटी की परीक्षा होती है, उस पीटी की परीक्षा में एमसीक्यू पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता? तो इसका उद्देश्य क्या होता है एमसीक्यू का? हाउ एक्यूरेट यू आर, नो कंफ्यूजन। हाउ एक्यूरेट यू आर, हाउ क्विक यू कैन टेक योर डिसीजन। और तीसरी चीज, ये मन में डाउट्स नहीं हो। इसकी अवस्था वही है, एटीएम का कार्ड आप यूज करते हैं, अगर पिन नंबर गलत कर डालते हैं तो पैसा निकलता है क्या? नहीं निकलता है। और ना कभी भूलते हो आप, कब किसी भी कंडीशन में भी भूले। एक्यूरेसी। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इज व्हाट? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ गोइंग टू द कंक्लूजन ऑफ योर एक्यूरेसी एंड डिटर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। कहता क्या है? बच्चा सेल्फिश हो जाओ, बच्चा सेंट्रली मोटिवेटेड हो जाओ, बच्चा कमिटेड हो जाओ, बच्चा फर्म हो जाओ, और आपका डिसीजन फर्म होना चाहिए। एक्यूरेसी शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट। और वही बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में पीटी में पास करते हैं। आपने सुना होगा, जैद साहब ने भी कहा होगा, बहुत से लोग लगातार 4 बार मेंस लिखने के बाद भी पीटी की परीक्षा में फेल गए। कारण डिस्ट्रैक्शन आया, ओवर कॉन्फिडेंस आया। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में यूपीएससी आपके मानसिक स्तर को, मानसिक क्षमता को, मानसिक कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लेता है। वो कहता है कि अब अकेले आप इंडिपेंडेंट होकर के कोई काम को कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। जो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, वो क्या होता है? एक्सप्रेशन। वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन। वो क्या होता है? आपकी कैपेसिटी को किस प्रकार से आप दूसरे को समझाएं। और वो चीज डेवलप कहां से करती है? आपकी राइटिंग स्किल से, राइटिंग क्षमता से। और राइटिंग क्षमता की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शब्दों को समझना, वाक्यों को समझना। यूपीएससी में एक शब्द, एक टर्म यूज हो रहा है अभी की परीक्षा में, शुरू से ही उसको कहते हैं कीवर्ड्स। अगर कोई सवाल पूछा गया और उसमें कहा जाता है कमेंट कीजिए, एक सवाल, सेम सवाल पूछा गया, उसको कहा जाता है इलुसिडेट कीजिए, सेम सवाल पूछा गया, उसको कहा जाता है एनालाइज कीजिए, तो सवाल का जवाब बदलता चला जाएगा। जैसे पूछा जाए, छोटी सी बात है, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका कमेंट कीजिए। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका इलुसिडेट कीजिए। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की भूमिका क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। सवाल का जवाब बच्चे बदलता चला जाएगा। ये यूपीएससी की ट्रिक एंड टेक्निक्स है, जिसको ट्विस्ट एंड टर्न मेथड्स कहा जाता है। इसके आधार पर इस चीज की तैयारी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, आपके व्यक्तित्व के विकास को, यूपीएससी के ब्यूरोक्रेसी में जाने से पहले आपके व्यक्तित्व का विकास कर दिया जाता है। जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं 2 साल के लिए, तो फिर और भी चीजों का डेवलपमेंट होता है। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है, वो आपको आपके सब्सटेंस को डेवलप करता है। समझने के बाद किस चीज को किस चपलता से, किस चतुरता से लिखते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है? एग्जामिनेशन में लिखा हुआ होता है केवल 250 शब्दों में लिखें। फिर लिखा हुआ होता है 250 शब्दों के आसपास लिखें, नॉट मोर देन दैट। फिर लिखा होता है कि मोर देन दैट भी पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन क्या होता है? इंडिकेटिव होता है। जैसे लिखा होता है सड़कों पे गति सीमा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से ज्यादा चलाए तो पनिशमेंट होता है कि नहीं? तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर, ये तो सबसे टेढ़ा काम है कि 250 शब्द लिखने के बाद फिर गिनने का काम शुरू कर दें। और जबकि यूपीएससी की परीक्षा में हर मिनट में, मेंस की परीक्षा में हर मिनट में 8.9 मार्क्स आता है अगर लिख रहे हो तो।
और अगर आप लिख नहीं रहे हो तो हर 1 मिनट में 8.9 मार्क्स घटता चला जाता है। तो वो टेक्निक डेवलप की जाती है कि आप ऐसा लिखो कि एक लाइन में 5 शब्द हो, ताकि 5 पैराग्राफ में 250 शब्द आपके हो जाएं, लाइक दिस। तो कहने का उद्देश्य क्या है, यूपीएससी की जो सबसे बड़ी विशेषता है, बचपन से लेके अब तक आप लिखते आ रहे हो या नहीं, लिखते आ रहे हो ना। जितना अच्छा लिखोगे, जितना लाल पीला लिखोगे, मोटी मोटी कॉपी भर दोगे, मोटा मार्क्स मिलेगा। यूपीएससी कहता क्या है कि बच्चा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो कह रहा हूं वो काम करो, नहीं तो पनिश किए जाओगे। इंडिकेटिव है, थ्रेटन है, नॉट मोर देन। ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स घट जाएगा। दैट इज द पॉलिसी ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी कहता क्या है, अपने आचरण को ठीक करो, इंस्ट्रक्शन को ठीक करो, अपने मोडस ऑपरेंडी को ठीक करो। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में ये चीज आती है। और जो थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू है क्या, अभी इंटरव्यू दे करके आए, शायद इंटरव्यू देने के बाद ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन फील किए होंगे। क्या साहब बात सही है या नहीं। और ये जानते हो, जो आदमी जितना सच्चा होगा, जितना ईमानदार होगा, यहां तक कि एक अपूर्व लड़का है, उसने सिर्फ एक शब्द का यानी एक वर्ड का जवाब दिया था 9 सवाल में, उस बच्चे को भी 120 नंबर इंटरव्यू में मिला। वो जानना चाहते हैं कि आप सच्चे कितने हो, क्योंकि जो बैठा हुआ आदमी है वहां पर, उसको 300 साल का तजुर्बा, कोई 65 साल का नहीं है। 5 लोग बैठे हुए, आप सोच लो ना, 300 साल का तजुर्बा है, उससे झूठ तो आप बोल नहीं सकते। जैसे इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा ना कि इनको टेनिस खेलने का शौक था, इसी तरह से एक गांव के बच्चे ने सवाल किया, गांव के बच्चे से सवाल किया गया, तो उसने कहा कि क्रिकेट खेलने का शौक है। तुरंत बोल दिया एग्जामिनर ने, इंटरव्यूअर ने, आप बता दो कि मेल और फीमेल के क्रिकेट में क्या फर्क है। जैब साहब, ये सवाल आपसे भी, मेल और फीमेल के क्रिकेट में क्या फर्क है। आप सभी क्रिकेट बहुत जानते हो, तो कभी भी वहां पे गलत या झूठ या उनको गड़बड़ करने की बात बिल्कुल ना करें, उनको बिल्कुल सच्चाई चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई जीवन में कभी नहीं टाई पहना, वो टाई पहन के चला गया और घुसते के साथ जान गया कि पहली बार टाई पहन करके आया। इसलिए ये गलती भी ना हो। और दुनिया के सबसे आसान चीज है इंटरव्यू, वो क्या है, विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मेरा दोस्त है, आईएफएस है चाइना में, गुरुचरण मुखर्जी, उसने साफ कहा था कि मेरा इंटरव्यू है कुक करना, खाना बनाना। लोगों ने कहा खाना बनाना, खाने में क्या, उसने कहा कि हमें चाय बनाना आता है। लोगों ने कहा कि 20 आदमी की चाय में कितने क्वांटिटी लगेगी। कहा कि गुरुजी, जीवन में मैं ये नहीं सोचा था कि 20 आदमी का चाय मैं बनाऊंगा, मेरे 4 आदमी की चाय की क्वांटिटी पूछिए, मैं बता देता हूँ। और 4 आदमी की बताया, उसको 150 से ज्यादा नंबर मिले। फखरुद्दीन मेरा स्टूडेंट है, इसको ये भी जानते हैं। फखरुद्दीन को कहा कि फखरुद्दीन, तुम्हारा कोई हॉबी डेवलप क्यों नहीं किया। कहा कि कश्मीर में सर हॉबी क्या डेवलप करता, पत्थरबाजी। कश्मीर में आदमी का जान बचाना मुश्किल है, तो मेरी अगर हॉबी डेवलप हुई तो वो डेवलप हुई कि रोजगार कैसे मिल जाए। रोजगार को डेवलप करना मेरी हॉबी थी, और आज मैं क्वालिफाई करके आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ सिस्टर। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। और जिस दिन आपने एटीट्यूड बना लिया, दुनिया का कोई ताकत आपको यूपीएससी की परीक्षा से बाहर नहीं कर सकेगा। और मैं दावा करता हूं अपने तजुर्बे पे कि एक बार में, न कि 3 बार, न कि 4 बार, न कि 5 बार, एक बार में यूपीएससी निकाला जा सकता है। इज दैट क्लियर। अगर किसी को कोई शक शुबह संदेह हो तो आप हमसे भी सवाल कीजिए, जैद साहब भी बैठे हैं, उनसे सवाल कीजिए। अगर उसके बाद नहीं बनती, आए हो तो कुछ लेके जाओ। और आपके आने का जो मेन पर्पस है वो कम्युनिटी सर्विसेज है। आप खुश होगे, आईएएस होगे तो आपको फायदा नहीं होगा,
समाज को फायदा होगा, परिवार को फायदा होगा, फैमिली को फायदा होगा और समाज को फायदा होगा।